पश्चिम बंगाल की हकीकत ये है कि वहाँ हिंदू खतरे में ही नजर आता है और इसके पीछे की एक वजह बताई जाती है कि मुसलमान एक होकर दीदी के पक्ष में वोट करते हैं, लेकिन हिंदू बटा हुआ नजर आता है। और यही वजह है कि 1951 में पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 20% थी। 2011 में ये 27% पहुंच गई। कहा जाता है कि आज ये आंकड़ा 30% से भी ऊपर हो सकता है। यूएन के मुताबिक बांग्लादेश से आए 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या रिफ्यूजीज भी भारत में हैं। मतलब डेमोग्राफी बदलती रही, मुस्लिम आबादी प्राकृतिक या घुसपैठ के तौर पर बढ़ती रही। हिंदू बटा सा नजर आने लगा और बटने के खेल को रोकने के लिए बीजेपी कहती रही कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ऐतिहासिक रूप से देखें तो बंगाली भाषा में, जिसे तब पूर्वी बंगाल कहा जाता था और जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा हिंदुओं का था। ठीक सुना आपने, ये बड़ा हिस्सा हिंदुओं का था। पिछली शताब्दी की शुरुआत में हिंदू इस क्षेत्र की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा यानी 33% के करीब हुआ करते थे। हालांकि तब से लेकर अब तक इस क्षेत्र में कई डेमोग्राफिक बदलाव आए हैं। 1951 की जनगणना रिपोर्ट बताती है कि इस क्षेत्र में, जो तब पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, हिंदुओं की जनसंख्या कुल आबादी का 22% थी, जबकि उससे सिर्फ 10 साल पहले यानी 1941 की भारत सरकार की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ हिंदुओं की आबादी 28% थी। साल 1961 की जनगणना में इस क्षेत्र के हिंदुओं की संख्या में फिर कमी आई और वो घटकर 18.5% पर आ गई। साल 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद 1974 में हुई जनगणना में एक बार फिर से हिंदुओं की संख्या कम होकर 13.5% रह गई। ऐसे ही साल 1974 में हिंदुओं की आबादी 13.5%, 1981 में 12.1%, 1991 में 10.5%, 2001 में 9.6%, 2011 में 8.5%, 2022 में 8% तक रह गई है। यानी बांग्लादेश में हिंदू बटा और घटता चला गया। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक थे इसलिए ऐसा हुआ, या अल्पसंख्यकों के साथ ऐसी घटना होना स्वाभाविक है। साल 2001 में भारत में हिंदू आबादी 80.5% थी, जो 2011 में घटकर 79.8% रह गई। वहीं मुस्लिम आबादी, जो साल 2001 में 13.4% थी, वो 2011 में 0.8% बढ़कर 14.2% हो गई। यही वो आंकड़े हैं जिनके आधार पर आज कांग्रेस नेता अधीर रंजन भी दबी जुबान में ये बात कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन बंगाल में बांग्लादेशियों की आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि इसे एक्सटेंडेड बांग्लादेश कहा जाने लगेगा। कोई पार्टी के कोई जनप्रतिनिधि हो या कोई आम कार्यकर्ता कहीं कोई जाए, उन पे हमला करे, दिल बहाव, ये कोई सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, ये कोई बहाना न बने, लोग गुस्सा नहीं कर रहे। ये कहना है कि बंगाल कानून व्यवस्था के खिलाफ कितना बदतर हो चुके हैं। नजर आए थे, तो वहीं झारखंड के लोहरदगा जिले में जमीयत उलेमा का एक लेटर भी जारी हुआ था, जो हर मुसलमान तक पहुंचाया गया, जिसमें लिखा था कि सभी मुसलमानों को एक होकर इंडिया गठबंधन को वोट देना। और इस पूरी रिपोर्ट का